जिया खान, जो एक मशहूर बॉलीवुड सुपरस्टार एक्ट्रेस थी, बट 25 साल की उम्र में जिया खान एक हादसे का शिकार हो गई और जिया खान की डेथ हो जाती है। अब सवाल उठता है कि आखिर जिया खान को किसने मारा और क्यों मारा? क्या जिया खान ने खुदकुशी कर ली या किसी ने उसको मार दिया? दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक और बार एक अनोखी मिस्टीरियस क्राइम में, जो कि एक यंग बॉलीवुड एक्ट्रेस की है। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारी चैनल डायरेक्ट डिटेल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल पे आपको वो मिस्टीरियस मर्डर्स और क्राइम्स देखने को मिल जाती हैं जिनकी कल्पना इंसान सपने में भी नहीं कर सकता है। 3 जून 2013 की बात है, जब जिया खान अपने घर में शाम गुजारने की और एक मूवी देखने की तैयारी कर रही थी, जिसका नाम है गेम ऑफ थ्रोन्स। और उसी शाम जिया खान की सिस्टर, जिसका नाम कविता है, वो घर आने वाली थी, जो कि फॉरेन से आ रही थी। तो जिया खान ने उसके लिए शॉपिंग भी की हुई थी, ज्वेलरी की और भी कई चीज़ों की। और ये दोनों बहनें एक दूसरे से मिलने के लिए बड़े बेताब थे, क्योंकि बहुत टाइम बाद ये दोनों मिलने वाले थे। जिया खान की मां, जिसका नाम राबिया खान है, उसके द्वारा बताया गया कि मैंने जिया खान को अपने अपार्टमेंट में छोड़ा और खुद मुझे जुहू बीच पे जाना था अपने दोस्तों के साथ डिनर करने के लिए। बट जब मैं 11 बजे घर वापस आ गई तो मैंने जिया को अपने रूम में चलती हुई फैन पे लटकते हुए देखा और मैंने बहुत कोशिश की थी कि जिया बच जाए, बट वो ऑलरेडी मर चुकी थी। और कविता, जिसको फॉरेन से घर आना था, वो कहती है कि जैसे ही प्लेन ने मुंबई एयरपोर्ट पे लैंड किया और मैं बेहद खुश थी कि मुझे अब अपनी बहन से मिलना है और उसके साथ ढेर सारी बातें करने हैं। पर अचानक से मेरे फ़ोन पे एक फ्रेंड की मेल आती है और कहती है कि आपकी बहन की डेथ हुई है। मुझे ये सुनते ही शॉक लगा और मैं सीधे घर चली आई। और सुबह होते ही मीडिया और पुलिस इनके घर पहुंचती है और पूरी जांच पड़ताल के बाद पुलिस ये कहती है कि जिया ने सुसाइड किया है और खुद को मार डाला है, क्योंकि जिया के बॉयफ्रेंड ने उसे कुछ टाइम पहले छोड़ा था और उन दोनों का ब्रेकअप हुआ था। पर तब से जिया थोड़ी डिप्रेस्ड मूड में रहती थी और खुद को इस डिप्रेशन से निकालने की कोशिश कर रही थी। शायद ये एक वजह हो सकता है कि जिया ने सुसाइड कर लिया हो, पर जिया की फैमिली ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि जिया ऐसा कर सकती है और खुद को ही मार सकती है। वो सब अभी भी इसी सोच में पड़े थे कि आखिर जिया के साथ ये किसने किया और क्यों किया। केस की सीडीडी अभी तक चल रही थी और फैमिली ने क्लेम किया कि अगर जिया ने सुसाइड किया होता तो उसने कोई सुसाइड नोट लिखा होगा, पर ऐसा नहीं हुआ। ठीक 1 हफ्ते बाद जिया की बहन कविता ने जिया के रूम से एक 6 पन्ने का लेटर पाया, और जिसको रिसर्च करने के बाद ये पता चला कि जिया को एक बॉलीवुड एक्टर, जिसका नाम सूरज पंचोली है और जो कि एक मशहूर एक्टर आदित्य पंचोली का बेटा है, वो पिछले 9 महीने से जिया को डेट कर रहा था। पुलिस ने छानबीन करके सूरज पंचोई को अरेस्ट किया और पूछताछ शुरू की। 1 महीने के बाद सूरज पंचोई को बेल होने वाली थी, पर जब जिया की मां राबिया ने हाई कोर्ट ऑफ मुंबई से ये अपील की कि आप इस केस को ट्रांसफर कर दो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसके बाद ये केस सूरज की ओर इशारा कर रहा था कि शायद जिया की डेथ का वजह सूरज हो। इसके बाद जिया की मां राबिया ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यानी नरेंद्र मोदी को एक लेटर लिखा कि इस केस की पूरी छानबीन की जाए, और ये भी लिखा कि सारे फॉरेंसिक एविडेंस सूरज की ओर इशारा कर रहे हैं, क्योंकि वो जो जिया के रूम से लेटर निकला और जिया के रूम की खिड़कियां खुले होना और जिया की बॉडी पे थोड़े खून की छींटें थी जब जिया को अपने रूम पे डेथ पाया गया था। ये सारी बातें राबिया ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी को एक लेटर के जरिए लिखी ताकि इस केस की पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन की जाए, क्योंकि जिया वो एक्ट्रेस थी जिसने आमिर खान की गजनी मूवी में एक फ्रंट डांसर के तौर पे रोल किया है। फ्यूचर में भी अब जिया को बहुत सारी नई मूवीज में रोल करना था, बट जिया उन मूवीज में काम कर पाए उससे पहले जिया की डेथ हो गई।
राबिया के द्वारा बताया जा रहा था कि वो पुलिस ऑफिसर जो सबसे पहले स्पॉट पे आया जब जिया की डेथ हुई, तो उसने पहले बोला कि इसमें शक है कि ये मर्डर हो सकता है। बट दूसरे दिन उस पुलिस ऑफिसर ने बयान ही बदल दिया कि हमें जिया के रूम से बहुत ही कम सबूत मिले हैं जिससे हम ये कन्फर्म कर सके कि जिया का खून हो गया है, न कि उसने सुसाइड किया है। इसके बाद इस केस की स्टोरी कई सालों तक चली। जिया की फैमिली सूरज पंचोई पे ब्लेम कर रही थी और सूरज का पिता आदित्य पंचोई ये बोलते हुए नजर आया था कि मेरे बेटे सूरज को टारगेट बनाया जा रहा है। जिया की आखिरी चिट्ठी और मां राबिया खान के खुलकर सामने आने के बाद आखिरकार जिया का गुनहगार सूरज पंचोली गिरफ्तार हो गया। लेकिन अब बारी है सूरज से सच उगलवाने की। जिया ने अपनी आखिरी चिट्ठी में सूरज का नाम लिए बगैर उस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसकी तस्दीक पुलिस सूरज से करना चाहती है। आज पुलिस कोर्ट से सूरज पंचोली की रिमांड लेना चाहेगी। पुलिस ने सूरज पर धारा 306 के तहत जिया को खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है। 306 भादवी के अगेंस्ट में अंडर गुनाह दाखिल किया है और सूरज पंचोली को अरेस्ट किया है। कल उनको हम कोर्ट में पेश करेंगे। पुलिस सूरज से जिया की चिट्ठी से जुड़े कई सवालों के जवाब जानना चाहती है। पहला सवाल यह है कि गोवा ट्रिप का सच क्या है। पुलिस ये जानना चाहती है कि जिया ने अपने आखिरी खत में जिस गोवा ट्रिप का जिक्र किया है उस दौरान सूरज और जिया के बीच क्या क्या हुआ था। सवाल नंबर 2, अबॉर्शन कराने पर किसने मजबूर किया। जिया ने अपनी चिट्ठी में मर्जी के बगैर अबॉर्शन कराने का जिक्र किया है, उसे ऐसा करने पर किसने मजबूर किया था, यह भी पुलिस जानना चाहती है। सवाल नंबर 3, जिया से रिश्ते क्यों खराब हुए। पुलिस सूरज से यह भी जानना चाहती है कि आखिर इतना करीब आने के बाद सूरज जिया से दूर क्यों भागने लगा। क्यों सूरज ने जिया के प्यार को पहले अपनाया और फिर ठुकरा दिया। सवाल नंबर 4, क्या जिया से मारपीट की गई थी। पुलिस सूरज से जानना चाहती है कि क्या उसने रिश्ते तोड़ने के लिए जिया को अपमानित किया, क्या उससे मारपीट की गई, क्योंकि जिया अपनी आखिरी चिट्ठी में अपने साथ की गई शारीरिक और मानसिक यातनाओं का जिक्र कर चुकी थी। एक दफा उसने मेंशन किया था उसकी बदतमीजी का, उसकी गालियों का, उसकी बेइज्जती करने का, ये सब बातें उसने मुझे बताई थी। सवाल नंबर 5, क्या सूरज पर आदित्य पंचोली का दबाव था। पुलिस सूरज से यह भी जानना चाहती है कि सूरज और जिया के रिश्ते को बिगाड़ने में आदित्य पंचोली का कितना हाथ था। जिया की मां पहले ही आरोप लगा चुकी हैं कि आदित्य पंचोली ने जिया की उम्र को ज्यादा बताकर सूरज को जिया से शादी करने से मना कर दिया था। जाहिर है अगर पुलिस को इन सवालों का जवाब सही मिल गया तो सूरज और आदित्य दोनों के लिए बड़ी मुसीबतें खड़ी हो सकती हैं। और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। ये केस अभी भी चल रहा है कि आखिर जिया को किसने मारा था। क्या वाकई ही में जिया ने सुसाइड किया था या किसी ने उसका मर्डर किया था। आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय का इजहार करना। तो दोस्तों ये थी आज की मिस्टीरियस डेथ जिया खान की, जो कि एक यंग मॉडल एंड एक्ट्रेस थी बॉलीवुड की। हमने पूरी कोशिश की आप तक इस केस की इंफॉर्मेशन को पहुंचाने की। तो मिलते हैं किसी और मिस्टीरियस अनसॉल्व्ड केस में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। टेक केयर, गुड बाय।